जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो में, जिसमें मैं आज आई हूँ मंदिर। आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग मंदिर का भव्य दर्शन किए और यहाँ का पूजा पाठ किए। गाइस, सुबह का बज गया था 8। हम काफ़ी लेट हो चुके थे और कुछ इस तरीके से हम लोग रास्ता तय किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं टोल टैक्स है। टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद इतनी ज़्यादा स्पीड से हम लोग निकले थे, बीच में जाकर हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके थे। तभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। फिर उसके बाद ट्रैफिक से जैसे ही निकले, थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद मैं लगभग पहुंचने ही वाली हूँ माता का मंदिर, और ये बख्तियारपुर हाईवे पे है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर इस रोड से आते हैं तो बख्तियारपुर हाईवे पे ये माता का मंदिर मिलेगी, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन से भी सुविधा है। गाइस, लंबी दूरी तय करने के बाद माता के मंदिर हम पहुँच ही गए हैं। बस यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग में रहेगी और हम लोग पूजा पाठ करके आराम से आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से बस पास में ही है माता का मंदिर। ये हमारा रोड का साइड है, रोड के साइड में ही गाड़ी पार्किंग की भी एरिया है, और यहाँ पे पूजा पाठ का भी सामान मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पूजा पाठ के सामान मंदिर के गेट तक मिलती है, आप जहाँ से ले सकते हैं। साथ में ये सुविधा है कि जहाँ से आप प्रसाद लिए वहाँ पे आप चप्पल जूता भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में तो आप जा नहीं सकते हैं चप्पल जूते लेकर। यहाँ से हम लोग लिए प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद मंदिर की ओर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें जो भी पूजा का सामान लेना था वो एक एक करके हमने सारे सामान ले लिए। उसके बाद साथ में एक डलिया भी मिलती है। पूजा करने के बाद आप डलिया को वापस कर दें। और यहाँ पे चुन्नी भी मिलती है, क्योंकि माता रानी को आप जिस तरीके की चुन्नी चढ़ाना चाहते हैं अलग से ले सकते हैं। बड़ी चुन्नी, छोटी चुन्नी सब तरीके की मिलती है। प्रसाद में क्या क्या लिए हैं वो ये अच्छे से चेक कर रहे थे। अब हमें यहाँ से लेना था फूल, जो कि हम फूल भी ले लिए थे, क्योंकि वहाँ पे जो फूल था वो उनका नहीं था। इसलिए हमें अलग से फूल लेना पड़ा। और फूल और प्रसादी लेने के बाद अब हम चलेंगे मंदिर की ओर। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना, उस हिसाब से भीड़ नहीं होगी आज मंदिर में, क्योंकि अगर भीड़ होती है ना तो जितने यहाँ पे प्रसाद बेचने वाले भैया हैं सभी के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ होती है। मेन गेट यहाँ से देख सकते हैं, रोड से यही गेट दिखती है, जो कि बख्तियारपुर हाईवे से अगर आते हैं तो ये गेट आपको ज़रूर दिखेगी। यहाँ से हमें अंदर जाना होता है। उसके बाद आपको हम अंदर का मेन गेट दिखाएंगे कि वो कैसा है। ये रहा यहाँ का मेन गेट, और इस गेट से अंदर जाने के बाद आप माता के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, जो कि दुल्हा गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। जब लगन होती है ना तो यहाँ शादियाँ भी होती है। यहाँ से हम मंदिर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। ये रहा यहाँ का मंदिर। यहाँ पे श्रृंगार भी मिलती है और प्रसाद भी मिलता है, जो कि आप घर ले जा सकते हैं। अंदर आने के बाद ही हमें लग रहा था कि भीड़ बहुत ही कम होगी, बट छोटी सी तो भीड़ थी, लाइनें भी थी। यहाँ से हाथ पैर धोने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। बाकी हम लोग जहाँ से प्रसाद लिए थे वहाँ ही धो लिए थे हाथ पैर। कुछ इस तरीके की मंदिर है। यहाँ पे अभी भी काम चालू है, अभी भी मंदिर बन ही रही है, जो फिनिशिंग होती है वो लगभग होती ही रहती है। साइड में उधर बहुत ही अच्छा घूमने टहलने की भी स्पेस है। यहाँ देख सकते हैं, ये रहा मंदिर, और मंदिर में इस तरीके की लाइनिंग होती है। लाइन लगाने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो हमें पता नहीं, बट हमें यहाँ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और हम काफ़ी बार आ भी चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर माता रानी हमें बुलाएंगी तो ज़रूर आएंगे। यहाँ की गेट लॉक है और साइड वाला गेट खुला हुआ है। इधर से ही सब लोग जा रहे थे। हम लोग भी इधर से ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो माता है अंदर, वो देख सकते हैं एक पेड़ है जो अपरूपी है, और इसी के नीचे यहाँ पे एक काले पत्थर से माता रानी की प्रतिमा बनाई हुई है, और यहाँ पे ही पूजा पंडित जी अंदर करते हैं। यहाँ पे VIP दर्शन भी होती है, जो कि अगर आप चाहें तो अंदर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। माता रानी का पूजा हम भी एक बार अंदर ज़रूर जाकर करेंगे। अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती है, स्पेस बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग अंदर जा पाते हैं, क्योंकि उसका लिमिट टिकट होता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है और इस कारण भीड़ भी बहुत होती है, जो कि एक एक करके लाइन लगती है और लाइन से आना जाना होता है, आप देख सकते हैं। और बाहर निकलने के बाद
यहाँ पे सोच रहे थे कि और भी जगह पूजा करना है, बट इसी मंदिर में। और यहाँ पे टीका चंदन भी लगता है, तो देख रहे थे हम लोग कि टीका चंदन तो हम लोग लगवाए नहीं, बाकी अगर टीका चंदन वाले बाबा मिलेंगे तो ज़रूर लगवाएंगे। यही हम लोग सोच रहे थे कि ना ही में हमें नज़र पड़ा कि यहाँ पे टीका लग रहा है, तो हम टीका पहले लगवाने के लिए सोचे और एक एक करके हम लोग टीका भी लगवा लिए, क्योंकि टीका लगाने के बाद ना थोड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग मंदिर में आए हुए हैं। जिस टाइम हम लोग टीका लगवा रहे थे उस टाइम भीड़ तो वैसे भी थी, क्योंकि अंदीना इतना ही भीड़ होती, इससे ज़्यादा भी भीड़ होती, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती, क्योंकि हम लोग कोरोना के समय से ही आ रहे हैं। कोरोना जब लॉकडाउन था तब पर भी हल्का मंदिर खुला हुआ था, तब हम आए थे उस टाइम भी। उसी टाइम से हम यहाँ पे रेगुलर बेस में आते हैं, जैसे कि हमें जब भी मन किया हम आ जाते हैं, मंथ में एक बार 2 बार आ जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। और एक एक करके हम लोग सारे टीका लगवा लिए थे। ये लास्ट में मेरी बारी आई थी, हमें छोटा टीका लगवाना था, बाकी बाबा ने बड़ा ही लगाया। सो यहाँ पे टीका लगाने के बाद अब हम आए हैं भोले बाबा के मंदिर में। इसी स्थल पे कई सारे अलग अलग जगह पूजा होती है। यहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है, तो यहाँ भी पूजा कर ली। और बाहर यहाँ पे जल और क्या बोलते हैं भांग, बेलपत्र, हर कुछ यहाँ मिलता है बाहर। सो हमारे हस्बैंड यहाँ पे जल ही अभिषेक कर रहे हैं बाबा को। यहाँ पे कपटी में मिलता है, जो मिट्टी का कपटी होता है ना, उसमें मिलता है जल। तो बाहर बिकते रहता है यहाँ पे पूजा का सामान। सो यहाँ पे जल और भांग वगैरह, धोथरा, बेलपत्र, ये सब बिकते रहता है, तो यहाँ से लेकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर से लेकर नहीं आए हैं तो यहाँ पे भी आपको पूजा का सामग्री मिल जाएगा और पूजा कर सकते हैं। सो यहाँ पूजा करने के बाद इस भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन हम लोग कर लिए और अच्छे से पूजा हुआ, क्योंकि आप लोग के साथ अगर हम वीडियो शेयर कर पाएँ तो इसी के कारण, क्योंकि भीड़ नहीं थी। आते तो इस मंदिर में हम लोग बहुत पहले से और बहुत बार आए हुए हैं। यहाँ पे हम कुआं पूजन कर रहे हैं। कुआं पूजन करने के बाद जहाँ पे नारियल टूटता है वहाँ भी हम जाएंगे, क्योंकि हमें भी करना है। जोड़ा नारियल हम हर एक बार आते हैं लेकर। और यहाँ पे होमाद पड़ रहा था, सो हम होमाद ना देकर पहले हम गए थे नारियल तोड़ने। नारियल तोड़ने के बाद ही होमाद पड़ता है। सो कुआं पूजन करने के बाद नारियल तोड़ना होता है। कई बार क्या होता है ना कि भीड़ के कारण लगता है यहाँ पे कम भीड़ है तो पहले ये कर ली, बट पूजा उल्टा नहीं करना चाहिए। पूजा विधि अनुसार करना चाहिए, कि जो जिस अनुसार से होता है। सो यहाँ पे माता रानी अनेकों रूप में हैं, उनकी एक अलग अलग रूप है, जो कि हमें मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ हम पूजा करने आए हैं, तो बस उनके प्रति ध्यान लगाएं। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ नारियल उरियल तोड़ने के बाद हम लोग हुमाद देंगे। उसके बाद आपको वीडियो में पूरी दिखाएंगे कि हम क्या क्या किधर किधर गए हैं और क्या क्या किए हैं। सो यहाँ पे थोड़ी समय तो लगती है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। और जानते हैं कि जेंट्स लोग बहुत जल्दी पूजा कर लेते हैं, बट लेडीज लोग को थोड़ा थोड़ा करके टाइम लग ही जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे मंदिर में नारियल नहीं टूटती है, नारियल टूटने की जो जगह होती है यहीं पे नारियल टूटती है। सो अब हम यहाँ पे हवन के पास आ चुके हैं। यहाँ पे कुंड में हुमाद डालेंगे, क्योंकि हम एक एक करके ना थोड़ी टाइम तो लग ही जाती है। और हर एक जगह पे यही देखा जाता है कि कैसे, जब फर्स्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया था कि कई जगह पूजा करना होता है। मंदिर है, कुआं है, दो मंदिर है, फिर भोले बाबा का मंदिर है, फिर उधर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, वहाँ भी पूजा होता है। फिर लक्ष्मी नारायण है, तालाब के जो अंदर रास्ता बीच का बना हुआ है वहाँ भी पूजा करना। आप वहाँ भी वीडियो देखिएगा पूरा, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि जो लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है वो बीच तालाब में है, बट रास्ता बहुत अच्छा से बना हुआ है। और जब गर्मी होता है ना तो तालाब के अंदर भी नीचे जाकर हम लोग बैठते हैं, क्योंकि सुकून मिलता है, ठंडा ठंडा लगता है। और जब पानी का दिन होता है, बारिश का दिन होता है, तो तालाब पूरा भरा भरा रहता है। उस टाइम देखने में एक अलग ही मतलब नज़ारा रहता है। थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि रिस्क है। पानी जब उसमें जम जाता है, भर जाता है पानी, थोड़ा रिस्क भी होता है गाइस। सो अगर आप लोग आए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। और एक यहाँ का जो बहुत लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ का मान्यता है। सो भगवान अगर कहीं भी मंदिर है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ यहीं की बात मैं बोल रही थी कि
यहाँ का जो तालाब है ना उसके बीच में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है और यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप अंदर जाकर पूजा कर सकते हैं। सो इतना बार हम आए हैं, इतना कम भीड़ हमें पहली बार मिली है, क्योंकि जब भीड़ होती है ना तो पूजा क्या करेंगे एक दूसरे में, या भीड़ में जब फंस जाते हैं ना तो बड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है और अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। सो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि इस दिन जब हम आए थे, जिस दिन, उस दिन बहुत ही कम भीड़ था और बहुत अच्छे से हम लोग पूजा पाठ किए। सो लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा है यहाँ पे बहुत ही सुकून है, बहुत ही अच्छा लगा हमें देखने में, पूजा करने में आनंद आया। और यहाँ के जो फेरे हम देख रहे थे कि एक फेरे 2 फेरे लगा लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो अंदर आने का भी नहीं होता है, क्योंकि रिस्क है, काफ़ी गड्ढा है ये तालाब, पैड़ी पूरे में बना हुआ है सीढ़ी, बाकी फिर भी डर लगता है पैर फिसलने का, इसलिए बहुत कम आते हैं बारिश में इसके अंदर, बाहर से ही लोग देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इधर थोड़ा सा ठहरने बैठने का जगह है, फ़ोटो क्लिक आप करवा सकते हैं, स्पेस अच्छा है, लोकेशन अच्छा है गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे होटल टाइप का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे शादी ब्याह भी होता है, यहाँ पे शायद बुक भी होता है, उतना हमें नहीं पता, बाकी हम जिस काम से आते हैं बस उतना ही मतलब रखते हैं गाइस, बस देखने में अच्छा लगता है, बस यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। और हम लोग आसपास से आए हैं, हम पटना से आए हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा ठहरने ज़्यादा देर का ज़रूरत नहीं पड़ा, बस सुकून हमें जितना टाइम तक अच्छा लगता है बैठते हैं, उसके बाद हम फिर टाइम के साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा था। सो हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने के बाद ही बस निकलेंगे ही अब जस्ट। और यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है और सुहाग का सामान भी मिलता है कि आप घर पे ले जा सकते हैं और अपने मतलब हर एक के साथ शेयर करके प्रसाद खा सकते हैं। वो प्रसाद घर ले जाने के लिए भी मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर से निकलने के बाद खाने पीने का भी सामान मिलता है, जो कि आप लोग को भी दिखाएंगे कि अगर आप लेट हो चुके हैं, भूख लग गई है पूजा करने के बाद, तो खा पी भी सकते हैं। सो यहाँ से मेन गेट से हम अब निकल रहे हैं, हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से निकलने के बाद देख सकते हैं कि साइड में बाज़ार भी है, होटल भी है, छोटा मोटा होटल भी है, खाने पीने का सामान भी मिलती है। सो गाइज, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे खूब सारा शेयर करें। एंड अगर आप ये माता के पास नहीं आए हैं और आसपास हैं तो एक बार ज़रूर आएँ। पटना वासी के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप ज़रूर जाएँ, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है मंदिर जाने के बाद। हाईवे से ये गेट दिखती है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप भूल नहीं सकते हैं। यहाँ आने के बाद जब एक बार आएंगे ना तो आपको बार बार आने का मन करेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। सो माता को हम यहाँ से ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर और पता नहीं माता रानी कब बुलाएंगी, अब हम कब आएंगे। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जाऊँ, अच्छा लगता है हमें और मैं जाती भी हूँ। सो गाइस, हम घर के लिए निकल गए हैं, अब हम जाना है हमें घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमें पार्लर भी खोलना है, क्योंकि पार्लर में आज बुकिंग थी हमारी कि वहाँ पे रेडी करना था। सो लाइट मेकअप के लिए हम लेट हो रहे हैं और हमें यहाँ भी मिल गई है जाम। बाकी फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके निकले और यहाँ हम टोल टैक्स क्रॉस करेंगे। टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद भी हमें जाम मिली थी। हम तो डर ही रहे थे कि हमें कितना लेट होगा, क्योंकि पार्लर हम टाइम से नहीं खोल पाएंगे। किसी को टाइम देने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम टोल टैक्स के पास आ चुके हैं और यहाँ से टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद हम स्पीड से ही निकलेंगे। बाकी क्या करें, अगर ट्रैफिक मिलती है ना रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस, घर से निकलते वक्त भी हम फ़ोटो क्लिक नहीं किए थे, वीडियो नहीं स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं था। और घर जाते जाते भी इतना जल्दी में थे कि वो भी नहीं क्लिप ले पाए। सो गाइस, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।